नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान है वो भी हो चुका है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है और इसे लेकर कल यानी कि 18 मार्च को दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह तक सभी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो राजद की मांग है वो 28 सीटों पर है, लेकिन सभी जो दल है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो अपने लिए अलग अलग तरह के सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इस सीट शेयरिंग के सीट फॉर्मूले तय होने के बाद किस गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें जो है वो मिल पाती है। दरअसल बिहार में महागठबंधन का सीट फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। इस गठबंधन में आरजेडी विधायकों की संख्या के हिसाब से सीट मांगा जा रहा है। इसके बाद अब कल इसे लेकर बैठक बुलाई गई है। वहीं सूत्रों की माने तो राजद की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला राजद की तरफ से तय किया गया है उसके तहत राजद 28, कांग्रेस को 9, भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। माकपा को बिहार में जनाधार के अभाव में एक भी सीट देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि माकपा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं भाकपा माले ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस बात का भाकपा माले ने ऐलान भी कर दिया है। माले के इस कदम से महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने मीडिया को बताया कि भाकपा माले ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें नालंदा, जहानाबाद, आरा, काराकाट, सिवान, पाटलिपुत्र, कटिहार और वाल्मीकि नगर शामिल है। जानकारी हो कि कांग्रेस के खाते में भागलपुर, पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम, नरकटियागंज, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली सीटें दिए जाने की संभावना है, जबकि पूर्णिया सीट को कांग्रेस कोटा में शामिल करते हुए महागठबंधन की ओर से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए छोड़ा जा सकता है। कांग्रेस ने मधुबनी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण व समस्तीपुर सीटों के लिए भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है। उधर 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगी। 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 25 मई को 6वें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन में भले ही अब तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल जो दिल्ली में बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा। हालांकि सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है सबके अपने अपने दावे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि कल इस बैठक के बाद किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है या फिर ये जो मामला है ये फंसा हुआ रहता है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।